नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा है वो ये कि हमारे देश का प्रधानमंत्री खुलेआम पब्लिक मीटिंग में कह रहा है देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ एक आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि ये उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी कांग्रेस और राहुल गांधी के यहां टेम्पो में बोरों से भर भर के पैसे भेज रहे हैं। ये आरोप कर्नाटका के अंदर माननीय मोदी जी ने लगाए हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की जितनी भी एजेंसीज हैं सब उनके पास हैं। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। और मानी बात है कि ये जो पैसा होगा अगर बोरों में टेम्पो में जा रहा है तो ये व्हाइट मनी तो होगा नहीं, ये ब्लैक मनी होगा। जबकि माननीय मोदी ने कहा था जब नोटबंदी की थी, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी की ही मैंने इसलिए है कि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बंद हो जाए, ब्लैक मनी को समाप्त करने के लिए मैं नोटबंदी लाया हूं। और आपने देखा होगा, अगर नोटबंदी का समय आपको याद हो, मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोग तो लाइन में लगे थे, कई लोग मरे थे। बैंक में 2000 रुपए के जो उस समय के नोट बदले जा रहे थे, तो एक समय एक साथ सारे नोट नहीं बदले जा रहे थे क्योंकि नोटों की कमी थी। जबकि जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए बंद कर रहे थे। बड़ा कमीशन, 20% 30% का कमीशन लिया जा रहा था। सोने के दाम अचानक बढ़ गए थे, लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया था। और मोदी जी ने कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा और गरीबों के हित में ये अमीरों पे वार है। गरीबों ने खूब कष्ट झेला और अमीरों ने आनंद उठाया। अमीरों का सारा ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो गया नोटबंदी के माध्यम से। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल था, जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा दिया गया बड़े बड़े पूंजीपतियों का, जबकि गरीबों के पास तो ब्लैक मनी होता ही कहां है। अब देश के प्रधानमंत्री खुलेआम गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को काला बाजारी कह रहे हैं, ब्लैक मनी के स्रोत बनाने वाला कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को पैसे बोरों में भर के दिए, लेकिन जांच नहीं करा रहे हैं, ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। अरे माननीय प्रधानमंत्री अगर खुलेआम कह रहे हैं कि ये बोरों में पैसा आ रहा है, तो ईडी को तो कल ही गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का रेड कर देनी चाहिए थी। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये तो अरबों करोड़ों रुपए का मामला है। बोरों में तो जानते ही हैं आप, एक बोरे में कितने पैसे आते हैं। अगर 500-500 के नोट रखे जाए तो भी कई, अच्छा वो बोरो कह रहे हैं, वो टेम्पो में बोरों में कह रहे हैं, इसका माने तो 1000, 2000, 5000 करोड़ का मसला है। और माननीय मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी उनके खास सलाहकार हैं, चाणक्य हैं। अच्छा, इससे गंभीर मसला यह है, आप जांच कराइए, आप सबके खिलाफ जांच, जिसके चाहे आप जांच कराइए, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन जब हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया था कि शेल कंपनीज का पैसा आया हुआ है, हवाला का पैसा आया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया हुआ है, तो आपने हिंडनबर्ग के पीछे जॉर्ज सोरोस का नाम ले लिया था, शॉर्ट कवरिंग, पता नहीं क्या क्या नए नए शब्द आपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी थी। और सेबी की एक कमेटी बना दी थी, इस कमेटी को मैंडेट नहीं दिया था और उसने वहीं बंद कर दी कार्रवाई और कोई गलती नहीं पकड़ी। और आज मोदी जी खुद कह रहे हैं कि अडानी अंबानी चोर हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, और वो भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा। क्योंकि सोचिए, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की साख क्या रह जाएगी। हमारे देश के अंदर जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें अडानी अंबानी ही अगर इतने बड़े चोर हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इतना बड़ा उल्लंघन कर रहे हैं
कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, एक लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स के हितों पे ताक पे रख के करोड़ों रुपए ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी इसका मैंने जनरेट हो रहा है। तो जब आप जीएसटी ले आए, जब आप इतने कानून ले आए, आपने इंटरनेट बैंकिंग कर दी, तो अडानी अंबानी इतने बोरों में भरे हुए पैसे जो टेम्पो में रख के ला रहे हैं, ये जनरेट कैसे हो गए? जनरेट हो गए तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई? और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने का एक प्रयास है ये देश विरोधी कृत्य है। आरोप से आप सोचिए, अडानी जी के ऊपर कितने बैंकों के ऋण हैं। न केवल हिंदुस्तान के बैंकों के ऋण हैं, विदेशी संस्थाओं के भी ऋण हैं। इनके कितने शेयर होल्डर्स हैं? करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं। अडानी जी की कंपनी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंस, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, और मार्केट से उगा हुआ बहुत ज्यादा पैसा है, करोड़ों में है संख्या। माने शायद ही कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होगा, शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के या अडानी के कोई शेयर ना खरीदे होंगे। हो सकता है अडानी के ना खरीदे हो, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के तो खरीदे होंगे, क्योंकि जो टोटल मार्केट सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर जो टोटल शेयर है रिलायंस के ग्रुप कंपनीज का, वही करीब 13-14%। माने टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो शेयर मार्केट का, उसका 13-14% तो केवल रिलायंस इंडस्ट्री पकड़ती है। इसका माने आप ये कह रहे हैं शेयर होल्डर्स को, क्योंकि देखिए अगर कंपनी पैसा कमाती है तो कंपनी के कमाए हुए पैसे पे अधिकार पहले तो डेटर्स का होता है, सॉरी क्रेडिटर्स का होता है, उसके बाद शेयर होल्डर्स का होता है। तो अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्री पे शेयर में पैसा लगाया है तो मेरा अधिकार है कि कंपनी उसमें हेराफेरी ना करे, ब्लैक मनी जनरेट ना करे। ब्लैक मनी जनरेट करके पीएम केयर फंड में या चुनावी बॉन्ड में, या जैसा मोदी जी ने बताया टेम्पो में बोरे भर के पैसे दिए गए, वैसा न करे। और जो भी पैसा कमाए वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और जो उनके शेयर प्राइस अप्रिसिएशन है उसके माध्यम से शेयर होल्डर को पैसा मिले। जो लेंडर्स हैं, जिन्होंने बैंकों ने लोन दिया है इन कंपनियों को, उनका ये भी अधिकार है पूछने का कि अगर ये कंपनी पैसा कमा रही हैं तो सबसे पहले तो क्रेडिटर्स को पैसा दें, लेंडर्स को पैसा दें, फिर शेयर होल्डर्स को पैसा दें। पैसे के को राजनीतिक दलों को बोरों में और टेम्पो में भर के देने का, इसका मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस हिंदुस्तान की क्या ठप हो गई है? जैसे आपको याद होगा सत्यम के केस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठप हो गई थी और वो रामलिंगा राजू आज तक जेल काट रहे हैं। 7-8 हजार करोड़ का मसला था। यहां पे तो शेयर होल्डर्स के हितों के साथ अनदेखी हो रही है और लेंडर्स के हितों के साथ भी अनदेखी हो रही है। अगर मोदी जी सही बोल रहे हैं तो क्या अगर मोदी जी की जगह आप होते, अगर अडानी जी या अंबानी जी की जगह श्रोता दर्शक आप होते, तो क्या मोदी जी के खिलाफ डिफेमेशन न फाइल करते? जरा जरा सी बात पे डिफेमेशन फाइल हो जाता है। राहुल गांधी बात करते हैं नीरव मोदी, ललित मोदी की, और मोदी समुदाय, जबकि ऐसा कोई समाज ही नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती है, उनका मकान छीन लिया जाता है। खैर सुप्रीम कोर्ट की कृपा से वो सब रिस्टोर हो जाता है। लेकिन यहां तो देश के दो बड़े, सबसे बड़े पूंजीपति के ऊपर बिना जांच कराए हुए खुलेआम आरोप लगा दिया गया है, और आरोप सिद्ध करने के लिए या उसको निर्मूल सिद्ध करने के लिए भी जांच भी तक नहीं बिठाई गई है। तो क्या ये डिफेमेशन का केस नहीं बनता? और गौतम अडानी जी ये डिफेमेशन फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं? मुकेश अंबानी डिफेमेशन फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये देश के जितने भी रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी ग्रुप कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं, क्या ये उनका अधिकार नहीं है कि वो मोदी जी के खिलाफ डिफेमेशन फाइल करें?
क्या जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इन दोनों कंपनियों में पैसा लगाया है, लेंड किया है, पैसा लोन दिया है, क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो इनके खिलाफ डिफेमेशन इंटरनेशनल कोर्ट्स में करें? क्योंकि देखिए छोटे मोटे राजनीतिक नेता जो अपोजिशन में बैठे हैं हमारे जैसे, इनका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग तो कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि वो ब्लैक मनी बोरों में भर के, टेम्पो में भर के पहुंचा रहे। डिफेमेशन फाइल क्यों नहीं हो रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या उचित नहीं है कि संज्ञान में ले स्टेटमेंट को माननीय मोदी जी के, और मोदी जी से कहे कि ये जो आपने आरोप लगाया है इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। इससे सेबी के ऊपर भी एक प्रश्न उठता है कि अगर लिस्टेड कंपनीज के शेयर होल्डर इस प्रकार से ब्लैक मनी पीएम केयर फंड में और चुनावी बॉन्ड में और इस प्रकार बोरों में, टेम्पो में भर के राजनीतिक नेताओं को दे रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स और लेंडर्स का तो मूर्ख बनाया जा रहा है। लाभ न कमाने वाली कंपनी 100 200 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड में दे रही है, पीएम केयर फंड में दे रही है, और जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, फिर होता है कि साहब कंपनी सिक हो गई, आपको तो पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा तो डूब गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो पैसा तो जाके राजनीतिज्ञों को दे दिया गया। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को स्वतः संज्ञान लेकर इस पे जांच नहीं बिठा देनी चाहिए कि या तो माननीय मोदी जी इस चीज को प्रूव करेंगे अडानी अंबानी ने बोरों में, टेम्पो में भर के राहुल गांधी के यहां पैसे पहुंचाए, या मोदी जी को जेल भेजा जाए, उन पर डिफेमेशन का केस हो। और अगर सही में इस प्रकार से अंबानी अडानी ने पैसे पहुंचाए हैं तो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के साथ और लेंडर्स के साथ विश्वासघात किया, उसका दंड उनको मिलना चाहिए। तो यह हवा में उड़ाने वाली बात नहीं है, यह हवा में आरोप लगाने वाली बात नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था और देश के पूरा हमारा संरचना है, देश की लोकतांत्रिक संरचना, उसके ऊपर एक बड़ा कुठाराघात है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत बड़ा प्रश्न है। सेबी, आरओसी, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, सब पे बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर इन लोगों का इतना ज्यादा ब्लैक मनी है कि बोरों में, टेम्पो में रख के राहुल गांधी का पहुंचा रहे हैं, तो ये जांच होनी चाहिए। या उस प्रकार से होगा कि पुलवामा में हमारे वीर जवान शहीद होंगे, ये नहीं पता चलाया जाएगा, ये जांच नहीं होगी कि आरडीएक्स कैसे आया, उस गाड़ी को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया, जवानों को हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया गया ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये विस्फोट कैसे हुए, आज तक कोई जांच नहीं हुई। तो क्या उसी प्रकार से ये स्थिति हो रही है जो माननीय मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है? अच्छा, फिर ये सोचिए तो माननीय मोदी जी ने ऐसा किया क्यों होगा? क्या मुकेश अंबानी और अडानी जी को पता चल गया है, पहले 3 चरण के चुनाव में उन्हें अंदाजा हो गया है कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने फंडिंग पे हाथ खींच लिया है, इसलिए मोदी जी को बौखलाहट है? या राजनीतिज्ञों का पैसा लगा हुआ है अडानी जी की कंपनीज में, और अडानी जी ने उस पैसे को लौटाने या चुनाव में फंड करने से मना कर दिया है, इसलिए अदावत आ गई है? क्योंकि एक और खबर है, सेबी ने अडानी जी की कंपनी को 6 नोटिस दे दिए हैं। तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी जब इंडाबर्ग की बात हुई थी, जब शेल कंपनीज की बात हुई थी, जब 75% मैक्सिमम शेयर होल्डिंग प्रमोटर की हो इसकी बात हुई थी, तब जांच का मैंडेट ही बदल दिया गया था, और अब नोटिस दिए जा रहे हैं। तो क्या सेबी के माध्यम से अडानी जी पे ये दबाव डलवाया जा रहा है कि आप जो चुनावी खर्च हैं उससे अपने हाथ मत खींचिए वरना आपकी खैर नहीं? तो किसानों को नाराज करने के बाद, अग्निवीर में जवानों को नाराज करने के बाद, महंगाई बढ़ाकर और बेरोजगारी पैदा करके, देश की जनता में अविश्वास पैदा करके अब आपने पंगेबाजी शुरू कर दी है देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ। तो क्या आप चाहते हैं शेयर मार्केट क्रैश कर जाए, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है वो डूब जाए, देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाए, विश्व में हमारी साख खत्म हो जाए,
और अगर ऐसा नहीं चाहते तो आजकल में एक ईडी की इंक्वायरी करा दीजिए, मुकेश अंबानी जी को और गौतम अडानी जी को कस्टडी में ले लीजिए, जैसे अरविंद केजरीवाल को आपने ले रखा है, और उनसे पूछिए कि भाई मोदी जी ने कहा है कि ये बोरों में पैसा टेम्पो में भर के आता है, ये आप कैसे, और अगर मोदी जी ने झूठ बोला है तो माफी मांगे, डिफेमेशन झेलें, और अगर सच बोला है तो दोषी जो है वो जेल जाए, लेने वाला भी जेल जाए और देने वाला भी जेल जाए। तो इस मामले को यहां पे रास्ते में हम छोड़ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि माननीय मोदी जी ने तो ऐसे ही कह दिया होगा, सीरियसली मत लो। राहुल गांधी ने तो बेचारों ने एक स्टेटमेंट दिया था, ललित मोदी, नीरव मोदी के बाद उनको तो आपने बिल्कुल बर्फ की सिल्ली पे लेटा दिया था। और यहां ना डिफेमेशन फाइल हो रहा है, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है, ना कोई ईडी सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, और ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को आघात हो रहा है। तो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी की इस बात को सीरियसली लेते हुए अमित शाह जी, होम मिनिस्ट्री, सीबीआई और ईडी को यह कहेगी कि इसकी जांच कराई जाए, और अगर यह बात सच है जो माननीय मोदी जी ने कही है, तो पूंजीपति जो भी हो उसे दंड मिले, और अगर झूठ बोला है तो झूठ बोलना, देश में अव्यवस्था पैदा करना का डिफेमेशन का दोषी उनको माना जाए और उन पर कार्रवाई। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं है, मैं तो केवल एक विश्लेषण कर रहा हूं, विवेचना कर रहा हूं, जो मुझे समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है या तो डिफेमेशन फाइल हो, और नहीं तो इसका मतलब यह है कि केवल ये अडानी जी को और अंबानी जी को एक इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और अंतिम अपील देश की जनता से, इस प्रकार से अनर्गल बातें करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की बातों से सावधान रहें, और ऐसी सरकार चुने जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करे, वरना जो देश है जो उनके बाद होगा वो अच्छे दिन वाला नहीं होगा, खराब दिन वाला होगा। तो अच्छे दिन को चुने, खराब दिन को मत चुने। नमस्कार, धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।